इलेक्शन कमीशन ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगा, जिसके बाद 4 जून को वोटों की गिनती के साथ नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में कहां-कहां वोटिंग होगी। तो देखिए, पहले चरण में 102 सीटों पर, मतलब सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग होनी है। ये राज्य होंगे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान, कश्मीर, साथ ही देखिए लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होने हैं। तो 19 अप्रैल को देखिए 102 सीटों पर मतदान होगा और किस किस राज्य में होगा, ये हमने आपके समक्ष रख दिया है। तो देखिए, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है और करीब 89 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें शामिल राज्यों की जो पूरी लिस्ट है वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। देखिए, सबसे पहला राज्य होगा असम, फिर बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, यूपी, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। तो तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होना है। इस दिन 94 सीटों पर मतदान होगा। इसमें जो राज्य होंगे उसकी लिस्ट ये है कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल, दादर और नगर हवेली, दमन एंड द्वीप और देखिए जम्मू और कश्मीर में भी तीसरे चरण में आपको चुनाव होते नजर आएंगे। अगला होगा देखिए चौथा चरण, जो 13 मई को होना है और 13 मई को 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दिन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, यूपी, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में वोटिंग होनी है। अगला होगा 5वां चरण, जो 20 मई को होगा और इस दिन करीब 49 सीट्स पर वोटिंग होगी, जिसमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, यूपी, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मतदान होना है। इसके बाद 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है। इस दिन करीब 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 25 मई को बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में वोटिंग होगी। और आखिरी और 7वां चरण, जो 1 जून को होना है और इस दिन भी करीब 57 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें बिहार, हिमाचल, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, यूपी, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ शामिल होंगे। तो देखिए, 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जातियों की बात कर रहे हैं: गरीब, किसान, महिला और युवा। जिस मुद्दे पर पीएम मोदी ने इससे पहले भी बात की है, उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इस चुनाव में महिला और युवा बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। पहले महिला मतदाताओं की बात करता हूं। अब आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं। देखिए, साल 2014 में कुल 80 करोड़ मतदाता थे, इसमें 38 करोड़ तो महिलाएं थी और महिलाओं का वोट करीब 65% था। 2019 की बात करते हैं, कुल मतदाता देखिए 91 करोड़ थे, जिसमें महिला मतदाता 43 करोड़ थे और उनका वोट प्रतिशत 67% था। यानी 14 के मुकाबले 19 में महिलाओं का 2% वोट बैंक बढ़ा है। इस बार देखिए, कुल मतदाता 97 करोड़ रुपए है, माफ कीजिए 97 करोड़ है और इसमें महिला मतदाता करीब 19 की तुलना में 4 करोड़ ज्यादा है, कुल 47 करोड़ है। क्या इस बार भी महिला मतदाता पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेगी या महिलाओं के सामने खुद का रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती होगी? क्योंकि महिला मतदाता अगर ज्यादा संख्या में वोट डालने आई तो सुनामी आ सकती है। यहां आपको ध्यान देना होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, साथ ही मुद्रा योजना, सौभाग्य योजना समेत कई योजनाएं चलाई हुई हैं।
तो देखिए अब युवाओं का वोट देख लेते हैं। वो मतदाता जो पहली बार वोट डालेंगे यानी फर्स्ट टाइम वोटर कहलाएंगे। जीत का अहम फैक्टर भी वही है। आपको बता दें साल 2014 में 2 करोड़ 30 लाख फर्स्ट टाइम वोटर रहे। 2019 में ये घटकर 1.5 करोड़ हो गए थे, लेकिन इस बार नंबर बढ़ा है। चुनाव आयोग के मुताबिक 2024 में 1,80,000 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर होंगे और इन वोटर्स पर बीजेपी का पूरा फोकस है।